प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए आव्यूह का गुणनफल। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था आव्यूह का योगफल, आव्यूह का अंतर, आव्यूह के बारे में बताया गया था। आज हम बात करेंगे आव्यूह का अदिश गुणनफल तथा एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह से गुणनफल भी बताया जाएगा आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 5 नंबर तक का आ जाता है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं पहले किसी भी अदिश संख्या का आव्यूह से गुणनफल। देखिएगा, अदिश का आव्यूह से गुणनफल। किसी भी संख्या का किसी आव्यूह में गुणनफल में क्या होता है, उस संख्या का आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाता है। जैसे कि आप देखिएगा, हमारे पास एक आव्यूह ये है ए इज इक्वल टू हमारे पास है ए बी सी डी। ये 2/2 का एक आव्यूह है। अगर इसमें हम के ए निकालना चाहें या के हमारे पास एक अदिश संख्या है, तो के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भी हमें के का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने के का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बचा हमारे पास ए सी बी डी। के का आप अंदर गुणा कर दीजिए, हमारे पास क्या बचेगा के ए के बी के सी और के डी। इस तरीके से अदिश होता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमारे पास कोई आव्यूह ए इस प्रकार है, ए इज इक्वल टू है 2 4 6 8, और कोई आपसे कहे कि इसका 2a निकालेगा, 2a 2a की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे 6 4 8। अब 2 का मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव से हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 6, 2 इंटू 8। तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 दूनी होते हैं 4, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। तो ये रहा आपका किसी भी अदिश का आव्यूह से गुणनफल। अगर किसी भी अदिश का आव्यूह में गुणा किया जाता है तो उस अदिश का आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पे a बराबर ये दे रखा था, के ए निकाला तो के का मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव से हो गया। अगर यहाँ पे हमने a बराबर हमें दे रखा था 2 4 6 8 करके, अगर 2a निकालना है तो प्रत्येक अवयव में क्या होगा 2 का गुणा हो जाएगा। तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 4, 2 गुणा 6, 2 गुणा 8, तो 2 दूनी कितने हो गए यहाँ पे 4 हो गए, 2 चौको कितने हो गए 8 हो गए, 2 गुणा 6 कितना हो गया 12 हो गया, 2 गुणा 8 कितना हो गया हमारे पास 16 हो गया। अब हम बात करेंगे दो आव्यूहों के गुणनफल की। दो आव्यूहों का जो गुणनफल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ए इनवर्स निकालेंगे तब भी दो आव्यूहों का गुणनफल आएगा, या आप आव्यूह विच्छेद समीकरण हल करेंगे तब भी आपके पास आव्यूहों का गुणनफल आपको करना ही पड़ेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा दो आव्यूहों का गुणनफल कैसे होता है। दो समझिएगा आप, दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यदि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है तो उनका गुणनफल संभव नहीं है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। हम देखते हैं एक हमारे पास आव्यूह ए है, ये हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। दूसरा आव्यूह हमारे पास बी है, ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अगर हमें इसका गुणनफल निकालना तो पहले में देखिए आप, पहले में कितने स्तंभ में बताया गया था कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। इसमें कितने स्तंभ में 1 2 3 स्तंभ है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं 1
2 3 पंक्तियां हैं, क्योंकि जो वर्टिकल होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, स्तंभ होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं हमारे पास क्या होती हैं, पंक्तियां होती हैं। तो पहले में स्तंभों की संख्या, दूसरे में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अब देखिएगा कि इनका गुणनफल कैसे निकलेगा, तो ए बी, इसको यूं लिखा जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणा कीजिएगा। इसका जो गुणा होता है रो वाई कॉलम होता है, मतलब पहली पंक्ति का सबसे पहले गुणा होगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, फिर इसके बाद क्या होता है, दूसरी पंक्ति का गुणा होता है पहले स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से और तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से। देखिए गुणा कैसे होता है। पहली पंक्ति का अवयव हमारे पास कौन कौन से, पहली पंक्ति में पहला अवयव ए है, दूसरा अवयव बी है, तीसरा अवयव सी है। पहले स्तंभ का पहला अवयव 1 है, दूसरा 4 है, तीसरा 7 है। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का गुणनफल होगा पहले स्तंभ के पहले अवयव से। कितना हो गया हमारे पास, ए गुणा 1। ठीक, फिर चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह आ जाएगा प्लस का। अब देखते हैं कि पहली पंक्ति का दूसरा अवयव और पहले स्तंभ का दूसरा अवयव, बी गुणा 4। इसके बाद क्या होगा, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहले स्तंभ का तीसरा अवयव कितना हो गया, सी इंटू 7। पहला अवयव बनके तैयार हो गया। अब क्या होता है, पहली पंक्ति का जो गुणा होगा वो दूसरे स्तंभ के अवयवों से होगा, तो कितना हो जाएगा, ए गुणा 2, बी का किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, और सी का किससे हो जाएगा, सी का 8 से गुणा हो जाएगा। पहली पंक्ति का पहले अवयव से हो गया, फिर दूसरे अवयव से हो गया। अब पहली पंक्ति का जो गुणा होगा वो तीसरे स्तंभ के तीनों अवयव से होगा, मतलब ए का गुणा किसके साथ हो जाएगा, 3, बी गुणा 6 और प्लस सी गुणा 9। ये रहा। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से। अब बात आती है दूसरी पंक्ति की। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से कितना हो जाएगा, इसका पहला अवयव डी है, इसका पहला अवयव कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, डी इंटू 1। फिर दूसरा अवयव इसका कितना है, ई, इसका दूसरा अवयव कितना 4, तो कितना हो जाएगा, प्लस ई इंटू 4। फिर इसका तीसरा अवयव क्या है, एफ है, इसका तीसरा अवयव हमारे पास क्या है, 8 है, नहीं, इसका तीसरा अवयव हमारे पास क्या है, 7 है, तो डी इंटू 4 प्लस एफ इंटू 7। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से निपट गया। अब क्या करते हैं, जो हमारे दूसरी पंक्ति का है गुणा किसके साथ होगा, इधर दूसरे स्तंभ के साथ होगा। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव हमारे पास कितना है, डी, इसका पहला अवयव हमारे पास कितना है, 2, तो डी इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचता है, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव ई है, इसका दूसरा अवयव कितना 5 है, प्लस ई इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और प्लस हमारे पास दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव हमारे पास कितना एफ है, और इसका तीसरा अवयव कितना हमारे पास है, 8 है, तो हमारे पास क्या रहेगा, एफ इंटू 8। क्लियर। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति का जो गुणा होगा तीसरे स्तंभ के अवयवों से होगा। तो इसका पहला अवयव कितना है, डी, इसका पहला अवयव कितना है, 3, तो डी इंटू 3 प्लस कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ दूसरा अवयव क्या है हमारे पास, ई है, यहाँ दूसरा अवयव क्या हमारे पास 6 है, तो ई इंटू 6। और यहाँ हमारे पास तीसरा अवयव एफ है, यहाँ तीसरा अवयव हमारे पास क्या 9 है, प्लस एफ इंटू 9। अगर अब देखते हैं किसका गुणा होगा, अब होगा तीसरी पंक्ति का। सबसे पहले किससे होगा, पहले स्तंभ से। तो इसका पहला अवयव जी, इसका पहला अवयव क्या है, 1 है, जी गुणा 1। यहाँ दूसरा अवयव एच है, यहाँ कितना 4 है, एच गुणा 4।
प्लस हमारे पास क्या है i गुणा 7। तो तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो गया। अब किससे होगा? अब तीसरी पंक्ति का होगा दूसरे स्तंभ से। दूसरे स्तंभ में कितना हो जाएगा? इसका पहला अवयव g, इसका पहला अवयव 2, कितना रहेगा? g इंटू 2 प्लस दूसरा अवयव h है, यहाँ दूसरा अवयव कितना 5 है, h इंटू 5 प्लस यहाँ तीसरा अवयव तीसरा अवयव कितना हमारे पास i है, यहाँ तीसरा अवयव कितना हमारे पास 8 है, तो i इंटू 8। अब तीसरी पंक्ति का गुणा किससे होगा? तीसरे स्तंभ से। तो g का गुणा किससे हो गया? 3 से हो गया, g इंटू 3 प्लस h इंटू 6 प्लस i इंटू 9। इस प्रकार आपका गुणा होता है। यहाँ तो हमारे पास एक थ्योरेटिकल है, एक न्यूमेरिकल है। वहाँ क्या होते हैं? वहाँ दोनों संख्याएं न्यूमेरिकल्स में होती हैं। चलो हम इनका गुणा कर लेते हैं। a इंटू 1 कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, b इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4b हो जाएगा, c इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7c हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? a इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास? 5b हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास? 8c हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 3a प्लस 6b और प्लस 9c, है ना? ये हो गया। इधर हमारे पास कितना हो जाएगा? d प्लस 4e प्लस 7f, यहाँ कितना हो जाएगा? 2d प्लस 5e प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास? 8f, और इधर हमारे पास कितना हो जाएगा? 3d 6e प्लस 9f। ठीक, नीचे हमारे पास क्या रहेगा? g इंटू 1 कितना रहेगा? g रहेगा, प्लस 4h रहेगा, प्लस 7i रहेगा। इधर कितना हो जाएगा? g इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2g हो जाएगा, प्लस h इंटू 5 5h प्लस 8i, g इंटू 3 3g 6h 9i। तो इस तरीके से आपका गुणा होता है। आव्यूह के गुणनफल में क्या होता है? किन्हीं दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है जब दोनों आव्यूह एक ही क्रम के हों, एक ही क्रम के हों, या फिर क्या होता है उस कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के कैसी हो? बराबर हो। तो हमने एक आव्यूह ये ले लिया ABCD करके, थ्योरेटिकल में V हमारे पास 1 2 3 4 5 करके ले लिया, तो A क्रॉस B निकाल दिया। अगर हाँ B क्रॉस A निकालना होता तो पहले क्या होगा? पहले में B के अवयव लिखने पड़ेंगे, फिर बाद में किसके अवयव लिखने पड़ेंगे? A के अवयव लिखने पड़ेंगे, A के अवयव लिखने पड़ेंगे। चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखिएगा, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें आव्यूह दे रखा है। आव्यूह के अवयव 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 अंडर रूट 3 1 माइनस 5 17। पहले में इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आपसे पूछा गया आव्यूह की कोटि क्या है, दूसरे में पूछा गया अवयवों की संख्या क्या है, तीसरे में पूछा गया आपसे अवयव A13 A21 A33 A24 A23 इनके मान क्या क्या है। सबसे फर्स्ट पार्ट में आते हैं हम। पहला पार्ट है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि या फिर आव्यूह का क्रम। आव्यूह की कोटि में क्या होता है कि आव्यूह की कोटि में पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, इसके बाद क्या लिखी जाती है? गुणा का चिन्ह आता है, फिर हमारे पास स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। तो आप कोटि में देखिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो पहली पंक्ति हमारे पास कितनी है? तो पहली पंक्ति कितनी पंक्तियां हमारे पास? 3।
और स्तंभ कितने हमारे पास हैं, 1 2 3 4। तो ये रही हमारे पास आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि कितनी होगी, 3/4 हो गई, कि हमारे पास कितनी पंक्तियां हैं, 3 हैं, और स्तंभ हमारे पास कितने हैं, 4। दूसरे में कह रहा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या में सारे अवयव देख लीजिएगा, वैसे गिनती करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। या फिर अवयवों की संख्या निकल के आ जाती है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, टोटल क्या होते हैं, अवयव निकल के बाहर आ जाते हैं। तो 3 × 4 हमारे पास अवयव कितने हो गए, हमारे पास 12 हो गए। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में ये अवयव पूछे गए हैं, तो पहले आप समझ जाइएगा। जिससे हमारे पास एक आव्यूह होता है, ये हमारे पास आव्यूह 3/4 का है। 3/4 का है, तो इसमें जो अवयव होंगे हमारे पास, पहला अवयव हमारे पास होगा A11, दूसरा अवयव होता है A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इस तरीके से आपके अवयव होते हैं। तो उसने पहला अवयव पूछा है A13, थर्ड पार्ट में। तो A13 मतलब पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, ये वाला कौन सा रहा, A11, A12, A13 हमारे पास कितना रहा, 19। ठीक। इसके बाद पूछा A21, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। A21 यहाँ पे है, A21 ये है हमारे पास। तो A21 हमारे पास कितना रहेगा, 35। इसके बाद उसने पूछा A33, A33 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव कितना है यहाँ पे हमारे पास, -5। इसके बाद उसने पूछा A24, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव कितना हो गया, 12 हो गया। और इसके बाद A23 पूछा है, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। A23 हमारे पास कितना है, 5/2 है। तो ये अवयव आपके निकल के बाहर आ गए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। यदि टॉपिक आपकी समझ में आ गए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें।